पिछले कई सेशन से आप लोगों को कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज सुपर पावर्स। सुपर पावर्स जो हम सबके अंदर में है ना, हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि सुपर पावर और जो है वो हीरो के पास होता है, वो किसी को भी पीट सकता है, किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस तरीके की सुपर पावर की हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सुपर पावर आप हमारे और आपके जो अंदर में है, ये सुपर पावर जो हमको और आपको बड़ा बनाते हैं, ये जो हमको और आपको मनचाही जिंदगी देते हैं। और इसमें कई सारे सुपर पावर्स का हम जिक्र अभी तक आपके साथ में कर चुके हैं, है ना। सुपर पावर्स बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं होती है ना। मैंने जो सुपर पावर्स आपको गिनवाए हैं, इसके लिए आपको बॉडी बिल्डर होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे सुपर पावर्स आपके पास में पड़े हुए हैं। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, आज पहली सुपर पावर की जो हम लोगों ने बात करी थी, दैट इज स्पोकन वर्ड्स, बोलने की पावर। आप जो बोलते हैं वो सुपर पावर है। आप जो बोलते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। तो पहली चीज थी आपको अपने बोलने पे कंट्रोल करना था, है ना। दूसरी चीज थी सबमिशन की पावर, समर्पण की शक्ति। आप सिस्टम के प्रति समर्पित है कि नहीं, प्रोडक्ट के प्रति समर्पित है कि नहीं, अपलाइन के प्रति समर्पित है कि नहीं। समर्पण की शक्ति दूसरी सुपर पावर थी। तीसरी जो सुपर पावर थी, दैट वाज अफर्मेशन की शक्ति, है ना। ये रोज रोज आप लोग करते हैं सवेरे। चौथी सुपर पावर थी, दैट इज यूनिटी की पावर, एक होने की शक्ति। पांचवी जो पावर थी, दैट इज ग्रेटिट्यूड की पावर, यानी कि एहसानमंद होने की जो क्वालिटी है। ऊपर वाले से सिर्फ मांगिए मत, बल्कि ऊपर वाले के लिए एहसानमंद होइए कि उसने आपको एक खूबसूरत जिंदगी दी है। ये 5 सुपर पावर की हम लोगों ने बात अभी तक की है, और ऐसे ढेर सारे सुपर पावर्स हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीजें दिखती हैं उससे ज्यादा पावरफुल होती हैं वो चीजें जो दिखती नहीं है। आप बिजली का तार देखते हैं, लेकिन आपको बिजली नहीं दिखती है कभी, लेकिन असली पावर होती कहाँ पे है? जो तार दिख रहा होता है उसमें कोई पावर नहीं होती है, लेकिन जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, असली पावर उसके अंदर में होती है। तो जो चीजें आप देख रहे हैं, भगवान को आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन सारी शक्तियां वहीं पे पड़ी हुई हैं, उनकी कृपा में सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। जो चीजें नहीं दिखती हैं, इनविजिबल पावर्स इसी को बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं सुपर पावर्स। एक जो सुपर पावर है, दैट इज सुपर पावर्स सारे के सारे बड़े सिंपल हैं। आप चाहो तो बिलीव करो, आप चाहो तो बिलीव ना करो, क्या यार ये भी कोई सुपर पावर होती है क्या। लेकिन सुपर पावर में अगला जो सुपर पावर है, हम टॉपिक पे आने से पहले आज इस सुपर पावर की बात करते हैं, दैट इज अच्छा व्यवहार। आपका व्यवहार भी एक सुपर पावर है। आप कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत बार व्यवहार से ही पहचान हो जाता है कि ये आदमी कैसा है ना। एक बड़ा सुंदर कोट कहीं पे मैंने पढ़ा था कि कोई आदमी अगर आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन अपने से छोटे लेवल के साथ, मतलब कि आप किसी आदमी के साथ सपोज करिए चल रहे हैं, और आप होटल में जाते हैं खाने के लिए, आपको बंदा खिलाने ले जाता है, आपके साथ तो बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन वहाँ जो वेटर है उस होटल के अंदर में, उस वेटर के साथ उसका बिहेवियर बड़ा खराब, अपने से छोटे आदमी के साथ उसका बिहेवियर बड़ा खराब है। ऐसे लोग बड़े मतलबी होते हैं, है ना। आपसे अच्छा व्यवहार इसलिए है क्योंकि आपसे कोई मतलब है उसका, और उससे उससे अपने से छोटे के प्रति उसका बुरा व्यवहार है। तो ऐसे लोग, मतलब व्यवहार से आदमी की जो है ना क्या होती है, पहचान होती है। और यह व्यवहार सुपर पावर कैसे बन जाता है, व्यवहार आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है, आपकी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे। एक कहानी आपको बताते हैं। एक बंदा था, किसी बड़ी फैक्ट्री में वो काम करता था, और वहां पे वो एक अच्छे पोस्ट पे था, एक ऑफिसर रैंक के पोस्ट पे था उस फैक्ट्री के अंदर में। और वो बंदा व्यवहार का बहुत ही अच्छा था, उस ऑफिस के हर व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। एक बार क्या हुआ कि वो बंदा शाम में जब ऑफिस फैक्ट्री बंद हो रही थी, वो बंदा विजिट करते करते जो है उस फैक्ट्री का एक कोल्ड स्टोरेज वाला हिस्सा होता है, उस कोल्ड स्टोरेज वाले हिस्से के अंदर वो विजिट करने के लिए जाता है। और संजोग बस उसी समय फैक्ट्री बंद होने की
है वो बचता है, और फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाती है, सारे एम्प्लॉइज वहां से निकल जाते हैं, और ये बंदा बाय मिस्टेक उस चैम्बर में फंसा हुआ रह जाता है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये फंसा हुआ रह गया। आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर बर्फ जमने वाली ठंडी होती है, यानी उस ठंडी में अगर रात भर वो आदमी रह जाता, रात भर वो आदमी फंसा रह जाता, तो शायद सवेरे तक उसके जिंदा होने के चांसेस ना के बराबर होते। वो वहां से आवाज दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। वो दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दरवाजा वो खोल नहीं पा रहा था। दरवाजा काफी मजबूत था। वो जो कुछ भी कर सकता था उसने किया, अपना 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 सारा प्रयास उसने किया, और सारा प्रयास करने के बाद वो थक हार के बैठ जाता है। लेकिन जब वो थक हार के बैठ जाता है ना, तब क्या होता है कि तब वो देखता है कि एक आदमी आता है और उसके दरवाजे को खोलता है, और दरवाजे को खोलता है, अंदर में टॉर्च लेकर के ढूंढ रहा है, और ये फिर भागता भागता सीधे गेट के पास पहुंचता है ये बंदा। और गेट पर क्या देखता है ये? गेट पर देखता है कि गेट खोलने वाला जो बंदा है वो कोई और नहीं, वो उस फैक्ट्री का जो गार्ड है, जो मुख्य दरवाजे पे खड़ा होने वाला गार्ड है। उस फैक्ट्री पे रोज जो गार्ड खड़ा होता था वो बंदा है। वो अभी आकर के इसके लिए ताला खोल रहा है, और जब ये पूछता है उससे कि तुम्हें कैसे पता चला यार कि हम यहाँ पे बंद है और तुम हमको खोजने आए हो, तो उस बंदे ने बोला कि सर, आप रोज जब इस ऑफिस में, कार्यालय में आते हैं, फैक्ट्री में आते हैं, सुबह आते ही आप हमको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और शाम में जाते वक्त भी आप हमको गुड बाय बोल करके ही जाते हैं। कोई दिन ऐसा आज तक बीता नहीं है। आप एक ऑफिस का बहुत ही छोटा सा बंदा है, वो छोटा सा कर्मचारी है, गार्ड है, जिसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, लेकिन ये बंदा ऐसा बंदा था, इसका सबसे अच्छा व्यवहार था। इसने क्या किया, बस एक गुड मॉर्निंग और गुड बाय, सवेरे आते समय अभिवादन, गुड मॉर्निंग भैया कैसे हो, और शाम में निकलते समय भी डेली गुड बाय का ये एक छोटा सा रिलेशन। ये आप सोच के देखिए कितना छोटा सा व्यवहार है, ये कितना छोटा सा है। क्या दिया उसने? कहीं पैसा खर्चा हुआ क्या इसमें? एक रुपया का भी खर्चा नहीं है ये अच्छा व्यवहार में, लेकिन ये छोटा सा जो अच्छा व्यवहार है, ये कितना काम कर गया। इस अच्छे व्यवहार ने उस बंदे की जिंदगी बना डाली, उस बंदे की जिंदगी बचा डाली। तो दोस्तों, अच्छा व्यवहार जो हमारा है ना, ये सुपर पावर है। ये कब कहाँ काम आएगा आपको पता नहीं है। आप अपने जिंदगी में इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि पता नहीं कितने सारे बार ऐसे इंसिडेंट आए होंगे जब आपका एक बोला हुआ अच्छा बात, जब आपका एक बोला हुआ, एक अच्छा किया हुआ व्यवहार किसी आदमी के जीवन में जिंदगी भर के लिए छप जाता है, और उसके माइंड में ये जिंदगी भर के लिए सेट हो जाता है कि ये बंदा अच्छा आदमी है, आपके एक अच्छी बोली या एक अच्छे व्यवहार से। तो हम लोग जिस बिजनेस में है, ये बहुत मायने रखता है। हमको ये सुपर पावर हमेशा अपने पास में रखना है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, दिल जीतने वाला व्यवहार आपका होना चाहिए। अपने से छोटे के प्रति आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आप अगर आज ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो अभी जो कम पैसे कमा रहे हैं उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप इस बिजनेस में पुराने हो गए हैं, लेकिन आज जो नया आया है उसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये अच्छा व्यवहार जो है ना, एक सुपर पावर है, और इस सुपर पावर को क्या करना है, हमको हमेशा अपने साथ में रखना है। इस बिजनेस में आपको ये बहुत काम में आने वाला है, ये व्यवहार की जो पावर होती है। देन आगे बढ़े हम लोग, एक और सुपर पावर है। ये सुपर पावर कौन सी पावर है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और आज हमने जो आपको वीडियो भेजा है उससे आप रिलेट कर पाएंगे फिर इन चीजों की। दैट इज सेवा की भावना, है ना। इस बिजनेस में हम में से बहुत सारे लोग आते हैं और सिर्फ अपने ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरा पीवी कैसा बढ़ेगा, मेरा बोनस कैसा बढ़ेगा, मेरा प्रोडक्ट कैसा बिकेगा, मेरी मीटिंग में कैसे लोग आएंगे। सब वो सिर्फ दिन रात जब भी सोच रहा है अपने बारे में ही सोच रहा है। लेकिन दोस्त, जब आप इस बिजनेस को सेवा भाव से करते हैं, सेवा भाव का मतलब क्या होता है, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना, है ना। सेवा भाव का मतलब होता है अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना।
मेरा क्या होगा ये सोचने से ज्यादा सोचना है कि हम जिसको जोड़े हुए हैं, जो बंदा मेरे भरोसे इस बिजनेस में आया हुआ है, जो बंदा हमको देख करके इस बिजनेस को साइन किया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी कितनी ग्रोथ हम करवा रहे हैं, उसको कितना आगे लेकर के हम जा रहे हैं, उसके लाइफ में कितना बदलाव लेके हम आ रहे हैं। एक बार जब सेवा भावना के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो जब तक आप अपने लिए काम करेंगे ना, तब तक आपकी अपनी ताकत काम करती है। इसको हमेशा आप दिमाग में रखिए। जब तक आप अपने लिए काम कीजिएगा, आपकी अपनी ताकत काम करेगी। लेकिन जिस दिन आपने सेवा भाव से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए उसी दिन से भगवान की ताकत आपके साथ लग जाती है। क्योंकि जब आप निश्चल होकर के सेवा भाव में लग जाएंगे ना, तब ऊपर वाले की सारी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां सब वहां से काम में लगनी शुरू हो जाती हैं। अपने लिए नहीं हमको हर पल सोचते रहना है, मेरा 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 करने के लिए बिजनेस नहीं है दोस्तों। सेवा भाव के साथ इस बिजनेस को हमको बिल्ड करना है। और आप सोच के देखिए कि आपको अगर सेवा भाव अगर आपके मन में एक बार आ गया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आप दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनका सेवा इस बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं, है ना। आज के डेट में अगर बात की जाए तो दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब के आसपास होने जा रही है ना। इसी साल की बात की जाए तो भारत देश जो हमारा है, ये चीन को आबादी में पछाड़ने वाला है। चीन के बारे में हम लोग अभी तक जानते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी है चीन की। लेकिन यही साल 2023 का साल ऐसा होने वाला है, किसी दिन आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि चीन की जो आबादी है वो अब भारत से कम हो गई है। आबादी के मामले में भारत आगे बढ़ चुका है। ये इसी साल न्यूज आने वाली है। अगर आपके अंदर एक बार सेवा भावना आ गई, अगर भारत की आबादी की हम लोग बात करें तो शायद हम लोग 130 या 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं से परेशान है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी से परेशान है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में नए मौके की तलाश कर रहे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत निराश हैं। उन सब की जिंदगी में आप एक होप लेके आ सकते हैं। उन सब की जिंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। ये सेवा भावना अगर आपके अंदर आ गई एक बार ना, आप इस बिजनेस के राजा बन जाएंगे। फिर इस बिजनेस में कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर इस सेवा भावना के साथ आप लग गए इस बिजनेस में कि मुझे ये भारत के अंदर में जो लाखों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, इनकी मदद करनी है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि बिजनेस का स्कोप कितना बड़ा है। भारत की आबादी अगर 140 करोड़ है तो ये 140 करोड़, आज रिलायंस कंपनी के पास 140 करोड़ कस्टमर है ना। रिलायंस कंपनी के पास जियो का सिम बेच रही है या कुछ भी बेच रही है, वो 140 करोड़ कस्टमर उसके पास है भारत देश के। अगर एयरटेल के पास 140 करोड़ कस्टमर है, टाटा के पास 140 करोड़ कस्टमर है, और डी एक्शन ने एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया है कि आपके पास भी वही मार्केट है। ये 140 करोड़ कस्टमर आपके पास भी, आप आजाद हैं। आपको कहीं कोई रोक रहा है क्या? इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड मत कीजिए, 140 करोड़ तक मत पहुंचिए। कितना बड़ा बिजनेस आप इस बिजनेस के थ्रू बड़ा कर सकते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। बिजनेस को करने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कितना बड़ा मौका हमको मिला हुआ है, कितना बड़ा मौका मिला हुआ है दोस्तों। बस भगवान की कृपा से ही ये मौका मिला है। और कोई सबको ये मौका नहीं मिलता है, सबको ये मौका समझ में नहीं आता है। जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उनको ये चीज समझ में आती है ना, उनको ये बिजनेस समझ में आती है। आज के डेट की अगर बात की जाए कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पता नहीं आप में से सबका अलग अलग जवाब हो सकता है। बहुत का जवाब हो कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया समय नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमको टाइम ना मिलता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास समस्या क्या है, तो मेरे पास स्वास्थ्य की समस्या है। हमको तो सब पैसा भी है, समय भी है, लेकिन स्वास्थ्य ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको शांति नहीं है जीवन में, है ना, वो अशांति की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं। तो डिफरेंट समस्या आप गिनवा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में बहुत सारी समस्या है। लेकिन मैं बोलता हूं आपको कि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं होना, समय नहीं होना, स्वास्थ्य नहीं होना, शांति नहीं होना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए, आदमी की जिंदगी में आशा नहीं है। आदमी के जिंदगी में आशा नहीं है, आदमी के जिंदगी में होप नहीं है, उसको उम्मीद नहीं है, उसका उम्मीद मर चुका है, उसका आशा मर चुका है। वो ये सोचना ही बंद कर दिया है कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। वो 5,000 कमाने में इतना खुश है कि उसको जैसे ही कोई जाके बोलता है कि तुम 1 लाख भी कमा सकते हो, वो बोलता है बुर्बक, हम तो 5,000 के ही लायक आदमी है। उसका आशा ही खत्म हो चुका है, वो आगे सोचना ही बंद कर चुका है। ये आज के डेट में आदमी की सबसे बड़ी समस्या है, वो आगे का उम्मीद खो चुका है। अगर एक बार आपके अंदर ये सेवा भावना आ गई, एक बार आपने ठान लिया कि नहीं मुझे लोगों की मदद करनी है, और मेरे पास मदद करने के लिए एक दो नहीं, सिर्फ भारत के अंदर बात की जाए तो लगभग 140 करोड़ लोग भारत के अंदर में है। दुनिया की बात की जाए तो 8 अरब लोग दुनिया भर में है, जिनकी मदद हम कर सकते हैं। और ये सेवा भावना एक बार आपके अंदर आ गई, आपने लोगों की जिंदगी में आशा जगाने का अवसर एक बार ढूंढ लिया, लोगों की जिंदगी में आशा जगाने का मौका एक बार चुन लिया, ये बिजनेस कब होने लगेगा आपको पता ही नहीं है। आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको हम देना यहाँ पे चाहेंगे। हमारे बीच ग्रेट लीडर है मांझी जी, है ना, प्रदीप कुमार मांझी जी की मैं बात कर रहा हूँ। आज से 1 साल 2 साल पहले जब वो ड्रीम लिए थे कि हम हमारी इस फैमिली में 20-25 महिलाओं को और 25 बहनों को हम गाड़ी दिलवाएंगे, कार दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे। ये क्या थी? ये बस एक होप थी, एक आशा थी, है ना। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आशा पैदा करना ही एक लीडर का काम है। जहाँ कुछ नहीं है अभी, वहां पे अगर आशा पैदा कर सकता है तो वो एक लीडर कर सकता है। और आज वो चीजें धीरे धीरे आप देखिए सच्चाई की तरफ बढ़ रही है। तो ये आशा अगर आपके जिंदगी में है, उम्मीद अगर आपकी जिंदगी में है कि मेरी जिंदगी अगर बदलेगी, तो 100% आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है। क्योंकि जब आशा होगी ना जिंदगी में, तभी बिलीव होगा। जब उम्मीद होगी जिंदगी में, तभी बिलीव होगा। और सारा का सारा जो खेल है इस जिंदगी में, सब बिलीव का है कि आप विश्वास चीज पे करते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि वी लीव व्हाट वी बिलीव। हम जो विश्वास करते हैं ना, वही हमारी जिंदगी होती है। हमारे विश्वास से अलग हमारी जिंदगी नहीं हो सकती है। अगर आपको विश्वास है कि आप 5,000 रुपया कमाने लायक ही हैं, बाकी कुछ भी आपके लिए नहीं है दुनिया में, तो यकीन मानिए आप इसी विश्वास के साथ मरेंगे भी। 5,000 रुपया कमाते हुए आपकी मौत हो जाने वाली है। लेकिन अगर आपका विश्वास बड़ा है, आप विश्वास आज जो है उससे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तब क्या होगा, आपकी जिंदगी में और चीजें भी आ सकती हैं। तो सिंपल चीज है, आज आपको ये समझना है कि हमको अपने बिलीव को बड़ा करना है, आपको अपने विश्वास को बड़ा करना है। और विश्वास होता कहाँ पे है? विश्वास यहाँ पे होता है आपके आपके इस ब्रेन के अंदर में। इस ब्रेन के अंदर को आपको विश्वास दिलाना है। अब हम लौटते हैं वहां पे जो वीडियो हम कल आप लोगों को भेजे थे, जो लोग देखे हैं आप में से, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो उस वीडियो में क्या दिखता है कि एक घोड़ा है उस वीडियो में। और ये घोड़ा जो है, उस घोड़े को कुछ भी, आमतौर पे घोड़ों को क्या होता है कि उनके नाक में रस्सी डाल दी जाती है और इस तरीके से उनके पूरे इस एरिया में बंधन होता है, उनके आंखों को ढक दिया जाता है और पीछे से लगाम कोई पकड़े हुए होता है। तो उस वीडियो में एक ऐसा घोड़ा है जिसको किसी भी तरीके से बांधा नहीं गया है। उस वीडियो में एक ऐसा घोड़ा है जिसको किसी भी तरीके से बांधा नहीं गया है, कहीं कोई रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उस घोड़े के का जो मालिक है वो क्या करता है, रस्सी जैसे जैसे उसके बॉडी पे बंधा हुआ होता है ना, बस उस तरीके से उसको छू करके उसको एक बार याद दिला देता है कि तुम बंधे हुए हो, और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। और बैठ जाने के बाद वो बिना कुछ पकड़े हुए ऐसे ऐसे कर रहा है, और घोड़ा जैसे रस्सी से बंधने के बाद चलता है, वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। वो मालिक आगे आगे चल रहा है और रस्सी पकड़े हुए नहीं है वो, लेकिन वो रस्सी पकड़ने का बस प्रिटेंड कर रहा है कि हम रस्सी पकड़े हुए हैं, और घोड़ा उसके पीछे पीछे क्या हो रहा है वो चल रहा है। ये घोड़ा जो है वो किस चीज को फॉलो कर रहा है? घोड़ा एक्चुअली कमजोर कहाँ पे है? घोड़ा ने यहाँ पे, घोड़ा के माइंड में सेट हो चुका है कि हम बंधे हुए हैं।
घोड़ा के माइंड में सेट हो चुका है, हम बने हुए हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप अगर किसी सोच के साथ में, किसी बिलीव के साथ में फंसे हुए हैं कि मेरी जिंदगी में तो भैया गरीबी है, मेरी जिंदगी में तो दुख ही है, मेरी जिंदगी में तो बीमारी ही है, तो मतलब क्या हो रहा है, आप उसी घोड़े की तरह आप ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो रस्सी है ही नहीं। आप ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो रस्सी वास्तव में है ही नहीं। उस रस्सी को तोड़ना होगा, क्योंकि आपके दिमाग के बारे में कहा जाता है कि आपका जो दिमाग है ये एक खतरनाक मालिक है। अगर इसको मालिक बना दीजिएगा, जैसे उस घोड़े ने क्या किया है, दिमाग को मालिक बना दिया है, वो अब इसको घुमा रहा है, रस्सी नहीं है फिर भी वो बंधा हुआ है। तो अगर इसको मालिक बना दिए तो ये एक खतरनाक मालिक बनेगा। लेकिन अगर इसको आप नौकर बना के रखिएगा, है ना, तब एक बहुत वफादार नौकर बनेगा और जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम अपने दिमाग को क्या बना रहे हैं। हम इसको अगर मालिक बनाएंगे तो क्या होगा, हम हमको ये जैसा चाहेगा वैसा नचाता रहेगा। लेकिन अगर हम इसको नौकर बनाएंगे तब क्या होगा, हम अपनी जिंदगी में जो चीजें चाहते हैं उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। तो दोस्तों, सारा का सारा जो खेल है ना, वो सारा का खेल किस चीज का है, आप अपने दिमाग में किस तरीके का बिलीव डेवलप कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में किस तरीके का बिलीव, किस तरीके का विश्वास डेवलप कर रहे हैं। इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ जाने वाले हैं। ये बहुत सिंपल चीज है और हमको इस चीज को समझना है। दुनिया में मैंने पिछली बार भी बताया था कि फोर्ब्स एक मैगजीन है जो हर साल दुनिया के 500 अमीर लोगों की लिस्ट निकालती है। और इन अमीर लोगों की लिस्ट जब आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 20% को माइनस कर दीजिए, केवल उसमें 20% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से पढ़े लिखे, अमीर या और भी फील्ड से आते हैं। उसमें 80% ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल उस फील्ड से निकल के आते हैं, उस जगह से निकल के आते हैं जहां उनके पास कुछ भी नहीं, उनके पास हैंड टू माउथ था, जहां वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे। ऐसे ऐसे लोग भी उसमें निकल करके आते हैं। और वो लोग कहाँ जगह पाते हैं, दुनिया के टॉप मैगजीन के अंदर में। यानी कि दुनिया के टॉप 500 जो अमीर लोग निकल के आते हैं, दुनिया के टॉप 500 जो सफल लोग निकल के आते हैं, इन सब के अंदर में 80% लोग कैसे निकल के आ रहे हैं, जो कभी हैंड टू माउथ थे, जिनके पास कभी जीवन में कुछ भी नहीं था। ये क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी है, आप वर्तमान में चाहे जिस भी जगह पे हैं, वर्तमान में चाहे जैसे भी जीवन में आप जी रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य वैसा हो सकता है जैसा आप सपना देखेंगे, जैसा आप बिलीव अपने दिमाग में डेवलप करेंगे, जैसा आप आज से सोचना शुरू करेंगे, जैसा आप कल तक सोच रहे थे वैसे आप आज तक हैं। जैसा आप कल तक सोच रहे थे वैसा आप आज तक हैं। और जैसा आप आज से सोचना शुरू करेंगे, आज से आने वाले समय के बाद आपकी जिंदगी वैसी होने वाली है। तो सिंपल चीज है कि हमको अगर अपनी जिंदगी को बदलना है आने वाले समय में, तो सारा का सारा काम कहाँ पे करना है, सारा का सारा काम करना है माइंडसेट के बारे में, है ना। आपको 3 चीजें बार बार बताई जाती हैं, सोच, आदत, संगत। सोच, आदत, संगत, सोच, आदत, संगत। सोच सबसे पहले आता है। सोच, आदत, संगत को बदल लो, जिंदगी बदल जाएगी। सोच, आदत, संगत को बदल लो, ये आपका हर मेंटर आपको सिखाता होगा, हर ट्रेनिंग सेमिनार में इस बारे में बात की जाती है। ये बड़ा ही छोटा सा मुद्दा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज है। ये आपकी जिंदगी बदलने की पावर रखती है। पहली चीज है दैट इज सोच पे काम करना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा बिलीव बनता कैसे है, हमारा विश्वास बनता कैसे है। आज कोई भी आदमी, है ना, अगर बिलीव की बात की जाए तो बिलीव को आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे एक टेबल होता है, टेबल के सबसे ऊपर में एक चीज लगी होती है, एक बड़ी सी चौड़ी सी लकड़ी सबसे टेबल के ऊपर में लगी होती है, और नीचे उसके क्या होता है, उसके नीचे अलग अलग पाया होता है। एक टेबल होता है और टेबल के नीचे क्या होता है, पाया होता है। तो आपका बिलीव जो है ना, ये टेबल के ऊपर वाली जो लकड़ी है, ये बिल्कुल यही है। तो टेबल के ऊपर वाली जो लकड़ी है, इसको टिके रहने के लिए नीचे में क्या चाहिए, नीचे में चाहिए पाया चाहिए इसको।
नहीं पाया होगा तो ये टेबल वाली लकड़ी टिकेगी क्या? आपका विश्वास ऐसे ही कुछ कुछ पाया पे टिका हुआ होता है। आपके विश्वास को टिकने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रूफ चाहिए, उसको एविडेंस चाहिए, है ना, उसको उसको रेफरेंस चाहिए, उसको उसको सबूत चाहिए। उसको अगर सीधा सीधा भाषा में मैं समझाऊं आपको, तो आपके विश्वास को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? सबूत चाहिए होता है। सबूत जितने ज्यादा होंगे उस टेबल के नीचे उतना ज्यादा पाया होगा और वो उतना ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। एक एक आदमी जो अगर कोई बच्चा अभी छोटा है और उस बच्चे को एक बार आपने दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारा गणित अच्छा नहीं है ना, सब्जेक्ट की बात करें, तुम्हारा गणित खराब है, वो स्कूल में जाए, मैथ में कुछ गलत बना दे, उसका टीचर बोले उसके तुम्हारा गणित अच्छा नहीं है, तू गणित में कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? एक के बाद एक उसको बिलीव उसको रेफरेंस मिलना शुरू हुआ कि तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तुम गणित में अच्छे नहीं हो। धीरे 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 उस बच्चे का दिमाग क्या मान के बैठ जाएगा कि भैया हम तो गणित में अच्छे नहीं है। कल को उस गणित में उसका हालत कैसा होने वाला है? कल को गणित में उसका खराब होने वाला है हालत। ये सिंपल वही चीज है जो घोड़े के साथ हो रहा है। घोड़ा को पहले रस्सी में बांध दिया गया, धीरे 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 वो रस्सी कहीं भी नहीं है, लेकिन अभी वो बंधा हुआ है। हमारे हमारे बिलीफ बहुत धीरे धीरे बनते हैं। आपका जो गरीबी का बिलीफ बना हुआ है, ये भी धीरे 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 आपके बन के आया है और कई सारे एविडेंस इसको मिलते गए हैं। आपको घर में ये बताया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपने देखा आसपास में पैसा कमाने वाले को, तो आपने देखा कि भैया एक एक मजदूर है जो दिन भर बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है। तो आपका क्या हुआ? आपका बिलीफ ऊपर में टेबल है कि पैसा कमाना मुश्किल है, इसको एक नीचे टांग मिल गया। आप देखे एक लेबर को, पैसा, अरे सही में पैसा कमाना मुश्किल है यार, दिन भर काम करके तो मुश्किल से 400 रुपया कमा रहा है। आपने दूसरा बिलीफ देखा, आप देखिएगा एक रिक्शा वाले को कि अरे यार ये दिन भर मेहनत करके कितना कमाया, 400-500 रुपया कमाया। तो आपके पास अभी दो रेफरेंस आ गया, यानी कि आपके उस बिलीव वाले लकड़ी के नीचे दो पाया लग गया। ऐसा ऐसा न जाने कितना चीज आप जिंदगी में देखते हैं, फिर आप यकीन मान लेते हैं कि हाँ भैया पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। अब आपके दिमाग में कोई आकर के बोलता है कि यार तू चाय बेच के पैसा कमा सकता है, तू चाय पी के पैसा कमा सकता है, तू साबुन लगा के पैसा कमा सकता है और मनचाहा कमा सकता है। तो अब क्या हो गया? आपके बिलीफ से खिलवाड़ हो गया। आपको अभी तक विश्वास हो चुका था कि भैया पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अभी कोई आके आपको बोल दिया कि ना भैया पैसा कमाना तो बहुत आसान है, आप विश्वास करेंगे उस पर? नहीं करेंगे। क्यों? आपका विश्वास कहीं और बहुत मजबूती से बना हुआ है। वैसे ही क्या होता है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि सिर में दर्द हुआ तो एक गोली खाया हुआ, लेकिन सिर में आपके घर में गोली होती होगी, सिर दर्द में जो गोली हम लोग खाते हैं वो गोली पेट के दर्द में काम नहीं आती है। पेट के दर्द के लिए हमको कहाँ जाना होता है? हमको फिर दुकान में जाना होता है, दूसरी गोली लेकर के आना होता है। वहीं पे अगर आपके घुटने में दर्द हो जाए तब आपको वो दोनों गोली काम नहीं आएगी, पेट दर्द वाली भी और सिर दर्द वाली भी। अब आपको तीसरी गोली चाहिए, घुटने की दर्द की अलग अलग गोली आती है। अब हमारे दिमाग में बिलीफ क्या सेट है? हर बीमारी की दवा अलग होती है, और ये हमको बार बार इसका प्रूफ मिल रहा है। पेट दर्द में गए तो ये एक पाया बन गया कि हाँ भैया पेट दर्द का गोली अलग है, सिर दर्द की गोली अलग है, फिर तीसरा घुटने की दर्द की गोली अलग है। अब ये सब हमारे रेफरेंस बनते जा रहे हैं इस बिलीव को मजबूती देने वाले। बिलीव क्या है कि हर बीमारी की दवा अलग अलग होती है और जगह जगह हमको रेफरेंस मिल रहा है इसका, है ना। तो ये सारा रेफरेंस मिल करके हमारे दिमाग को क्या विश्वास दिला दिया? हमारे दिमाग को विश्वास दिला दिया कि ना, हर बीमारी की दवा अलग अलग होती है। अब हम इस बिलीव के साथ बैठे हुए हैं कि भैया डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वही सही है। लेकिन उसी में क्या होता है कि एक आदमी वहां पे आता है और वो आदमी आके आपको बोलता है कि भैया कुछ भी आपके शरीर में समस्या हो, ये गैनोडर्मा नामक जड़ी है, ये शरीर से कचरा को निकालेगा। अब क्या है, आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? आप विश्वास किस चीज पे करके बैठे हुए हैं? आप विश्वास करके बैठे हुए हैं कि भैया ना, हर चीज का गोली अलग होता है। और ये तो भैया बोल रहा है कि सबका गोलियां एक ही है, आरजीजीएल गोली आपको दिखाएगा और बोलेगा सबका गोली एक है। अब क्या होगा? आपके बिलीफ को चुनौती मिल गया यहाँ पे। आपका विश्वास कहीं और पक्का हो चुका है, उस विश्वास के नीचे बहुत सारा पाया लगा हुआ है। अब नया विश्वास बनने में समय लगेगा। नया विश्वास बनने में क्या होगा? समय लगेगा। तो हमारे हमारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल इसी भावना के साथ में चल रहा है। हमारे विश्वास से हमारी जिंदगी का निर्माण हो रहा है।
हमारे विश्वास से हमारी जिंदगी का निर्माण हो रहा है। आप जिस चीज में विश्वास कर लीजिएगा ना, वो चीज आपकी जिंदगी में आनी पक्की है। आपने गरीबी का विश्वास कर लिया है, आपने ये विश्वास कर लिया है कि भगवान ने हमको गरीबी में पैदा किया है, गरीबी में ही मारने वाले हैं, हमारी जिंदगी तो गरीबी में ही कटने वाली है, हमारी जिंदगी तो मेहनत करने ही कटने वाली है, हमारी जिंदगी तो बात सुनते ही कटने वाली है। यकीन विश्वास कर लेंगे, वही चीज आपकी जिंदगी में आने वाली है। एक आदमी रेलवे में नौकरी क्यों करता है? क्योंकि उसको उसको दुनिया में सारे काम धाम छोड़ करके उसको किस चीज पे विश्वास हो गया कि भैया ये रेलवे वाला काम हमारे लिए सही है, हमको ट्रेन चलाना हमको सही लगता है। अब वो सब काम से छोड़ करके उसका फोकस कहाँ पे आ गया, बिलीव कहाँ पे आ गया? बस बस रेलवे। वो रेलवे रेलवे करते करते एक दिन रेलवे में ड्राइवर ही बनेगा। कोई बंदा मजदूर क्यों बनेगा? क्योंकि उसको वो और कभी किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं, और किसी दूसरे चीज विकल्प के बारे में कभी कभी तलाश ही नहीं किया। बिलीव कर लिया कि भैया हमारी जिंदगी तो मजदूरी करते ही कटने वाली है। एक आदमी रिक्शा चलाते चलाते क्यों मर जा रहा है? क्योंकि वो बिलीव कर लिया है कि भैया हमारी जिंदगी में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है, हमारी जिंदगी में तो भगवान ने लिखा हुआ है कि हम रिक्शा चलाते हुए मरेंगे। अब क्या होगा? वो जिंदगी भर रिक्शा चलाते हुए मरने वाला है। क्यों मरने वाला है? इसलिए नहीं कि भगवान ने लिख दिया है, इसलिए कि उसने खुद अपने दिमाग में लिख दिया है। इसलिए कि उसने खुद अपने दिमाग में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि हम ऐसे ही हमारी 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 जिंदगी कटने वाली है। तो आपका जो बिलीव है, आपका जो विश्वास है, ये आपकी जिंदगी का निर्माण कर रहा होता है। ये दिमाग इतना अनोखा चीज भगवान ने बनाया हुआ है ना, इसको सही जो वास्तविकता है और जो सोची हुई चीज है, इस दोनों में फर्क इसको पता नहीं होता है। सोचा हुआ चीज और जो सामने है, दोनों में फर्क नहीं होता है। ये कैसे होता है? आप सोच लीजिए कि अभी आप बैठे हुए हैं बड़े आराम से, ठंड चारों ओर पड़ रही है, लेकिन अभी अभी अगर आपको न्यूज दिखाया जाए कल का, आज का नहीं, कल का, जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल का आपके मोहल्ले का और आपके शहर का न्यूज आपको दिखाया जाए कि कल का जो शहर था, आपका जो भी शहर है, मान लीजिए हम पटना में रहते हैं, और हमको बताया जाए कि कल सुबह में बिहार में पटना सबसे ठंडा था, और पटना का हमको ये बात पता नहीं है अभी तक, कल बीत गया, हमको आज तक ये पता नहीं है। लेकिन आज हमको अगर ये न्यूज मिले कि कल का दिन, आज 21 तारीख है, यानी 20 तारीख का दिन जो है वो सबसे ठंडा दिन था और सबसे मिनिमम टेम्परेचर था। ये कब हमको बताया गया है? कल बीत चुका है, हमको आज बताया जा रहा है। लेकिन आज आज हमारा दिमाग क्या सोचना शुरू कर देगा कि अरे यार, कल तो बहुत सही में बहुत ठंड लग रही थी, कल ठंड बहुत ज्यादा थी, कल का दिन बीत गया, कल बहुत मजे में हम सारा काम धाम कर लिए, सब मस्ती में बीत गया। लेकिन आज हमको कोई बताया कि कल बहुत ठंड थी, तो आज हमारा दिमाग कल वाला ठंड सोच के कप कप आ गया। कल वाली ठंड में ये बड़े मजे में अपना काम कर रहा था। दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग को ये पता नहीं है कि आपके सामने वो सच में है या सच में नहीं है। तो दिमाग में आप हर वो चीज जो आप इमेजिन करते हैं, उस चीज का निर्माण आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल चीज है, हमको नए बिलीव्स अगर डेवलप करने हैं, हमको नए बिलीव्स अगर डेवलप करने हैं, है ना, आप इस बिजनेस में आ गए हैं और आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, आप इस जिंदगी में आ गए हैं, आपको अपने अपने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। तो अब क्या करना होगा? अभी तक का जो आपका बिलीव था, गरीबी का ढेर सारा पाया आपको मिल चुका था, लेकिन अब आपको अमीरी का ढेर सारा पाया लगाना है अपने बिलीव के अंदर में। ये बिलीव कहाँ से आएगा? ये बिलीव इस बिजनेस में सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से आता है। इस बिजनेस में सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से आता है। आपके अपलाइन ने बोला कि घर में आप जो गाड़ी चाहते हो उसका फोटो लगाओ, मोटरसाइकिल चाहते हो उसका फोटो लगाओ। ये क्या है? आपके बिलीव को डेवलप करने का तरीका है। ये आपके बिलीव को डेवलप करने का तरीका है। आप मीटिंग में जाओ, आप सेमिनार में जाओ, आप मीटिंग में जाओगे तो आपका सपना है इस बिजनेस से कार लेने का। आप इस बिजनेस में जाते हो, एक मीटिंग के अंदर अटेंड करते हो, उस मीटिंग में आप देखते हो कि एक बंदा है जो हमारी तरह इस बिजनेस में आया था और वो आज आज गाड़ी चल रहा है। तो आपको क्या हुआ? आपके आपके इस बिलीव के अंदर, इस बिलीव वाले टेबल का एक पाया लग गया। आपने एक आदमी को देखा कि वो कार लेके बैठा हुआ है इस बिजनेस में, एक पाया खड़ा हो गया यहाँ पे, यानी आपके बिलीव को एक सपोर्ट मिल गया। मीटिंग में जाना, मैं क्या बोलता हूँ कि ये पूरा का पूरा बिजनेस में जो सिस्टम बनाया गया है,
ये बहुत सोच समझ के बहुत शानदार तरीके से एक ऐसा बंदा है जो दिमाग का बहुत धनी बंदा है, उसने इस सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है। वो उनको सब कुछ आदमी की साइकोलॉजी सब कुछ पता है, दिमाग कैसे काम करता है। ये बिलीफ आपके अंदर डेवलप होता जाएगा। आप कल दूसरी मीटिंग में जाएँगे, आपको एक नया बंदा वहाँ मिलेगा जो बता रहा होगा अपनी सफलता। आप आपके अंदर ये बिलीफ के जितने सारे पाए गढ़ते जाएँगे ना, आपका ये टेबल उतना ज़्यादा मजबूत होते चला जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। आप अपने दिमाग को मालिक बना के रखते हैं या अपने दिमाग को नौकर बना के रखते हैं, ये आपके हाथ में है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको ज़िंदगी में दिमाग दे सकता है या फिर ये आप जो नहीं चाहते हैं अनजाने में उस रास्ते पे आपको भटकाता रह सकता है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हमको जो चीज़ें चाहिए, आज से हमको क्या करना है, उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। उन चीज़ों के बारे में अपने 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 विश्वास को डेवलप करना है। अपने अपने उन चीज़ों के बारे में अपने इमेजिनेशन को मजबूत करना है। और उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमको आने वाले समय में चाहिए। आज से 4 साल, 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है ना? मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको 2 साल, 3 साल का लक्ष्य नहीं बनाना है। आप हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमारे जीवन में इस बिज़नेस के थ्रू क्या बदलाव आने वाला है, हम कैसी ज़िंदगी जीने वाले हैं, 5 साल के बाद हम कैसे घर में रहने वाले हैं, 5 साल के बाद हमारे बच्चे कैसी ज़िंदगी जीने वाले हैं, हमारे बच्चों का कपड़ा-धपड़ा कैसा होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कैसी होगी। तो आप अपने अपने जीवन का प्लान कीजिए इस बिज़नेस के थ्रू। तो बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा इमेजिनेशन कीजिए और यकीन मानिए वो सब चीज़ इस बिज़नेस के थ्रू आपके जीवन में आने वाला है। सुपर पावर्स सबके अंदर में है। यहाँ पे बैठा एक-एक आदमी के अंदर इन सुपर पावर्स को मैं बार-बार काउंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम सब के अंदर में है, इन सुपर पावर्स को बस जगाइए। भगवान ने कहीं कोई कमी किसी के अंदर में नहीं दी है, भगवान ने बराबर अवसर हम सबको दिया है और भगवान ने इतना खूबसूरत व्यवसाय हम सबको दिया है। निश्चित ही हम सबके सपने पूरे होने वाले हैं। आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ।